ठीक है, हम अपनी नोड एक्सप्रेस सर्वर की फोर्थ क्लास, आज हमारी फोर्थ क्लास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या किया था। अभी तक हमने दो एपीआई बनाई है। एक जिसका रूट स्लैश है, एक यूजर्स है। ठीक है, सर्वर हमारा रनिंग हो रहा है किस पे, पोर्ट पर। पोर्ट नंबर हमने क्या रखी हुई है, 5050। हम एक्सप्रेस का सर्वर यूज कर रहे हैं। कॉर्स पॉलिसी हमने इस वजह से लगाई है, ये ब्राउजर का सिक्योरिटी फीचर है कि अगर ब्राउजर रोके कॉर्स पॉलिसी की वजह से तो ये उसको कंट्रोल कर ले और एरर सॉल्व हो जाए जो भी आ रहा है। मॉर्गन फॉर जनरेटिंग बैकएंड लॉग्स, और ये एक जेसन डेटा है जो मैंने एक अलग फाइल में बनाया हुआ है। हम कॉमन जेएस, कॉमन जावास्क्रिप्ट यानी वनीला जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं। तो वनीला जावास्क्रिप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो अगर आपको कोई कुछ भी किसी फाइल से किसी दूसरी फाइल में एक्सपोर्ट करना है तो सर्वर साइड पर आप उसको करोगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जो भी आपने एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ये आपका सर्वर हो गया। तो आपने एक्सप्रेस का जो सर्वर है वो ऐप में रखा हुआ है। जेसन इस वजह से कि जितना भी इनकमिंग डेटा है वो आपको जेसन में रिसीव हो। और डेव मतलब जो भी हमारे पास लॉग जनरेट हो रहे हैं वो डिटेल्स के साथ है। ठीक है, और ये एक मिडलवेयर इस वजह से चलाया हुआ है ताकि जो भी रिक्वेस्ट जाए, जो भी रिक्वेस्ट आए, मुझे पता चल जाए बॉडी में क्या आ रहा है। अभी ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, ये आज की क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। और ये एक हमारी एपीआई है जो स्लैश के रूट पे इस रिटर्न को रेंडर करेगी। ठीक है, ये एक स्लैश यूजर्स की एपीआई है जो अगर सक्सेसफुली कंडीशन फॉर ट्रू होती है तो आपको यूजर लिस्ट का डमी जेसन डेटा आपको रिसीव हो जाएगा। अदरवाइज 400 के स्टेटस कोड से वो आपको बताएगा नो यूजर फाउंड। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक दफा हम चला भी लेते हैं, आप लोग मैसेज पे कंफर्म भी कर दो। ठीक है, मैं अपना सर्वर रन कर लेता हूँ। मैंने लिखा npm स्टार्ट। ठीक है, मेरे पास सर्वर 50-50 पे रन हो चुका है। आप लोग पहले मैसेज पे कंफर्म कर दो, उसके बाद स्टार्ट कर। ओके, ठीक है, तो हमारा सर्वर 50-50 पे रन हो चुका है। हम अब इसको चलाकर देख लेते हैं। सबसे पहले ब्राउजर पे रन कर लेते हैं। मैंने लिखा लोकल होस्ट और 50-50। बिल्कुल जो मेरा रिटर्न रिस्पॉन्स था उसने मेरे को वही ला कर दिया है। अगर मैं देखूं वेलकम टू सर्वर। ठीक है, इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक थंडर क्लाइंट पे खोल लेता हूँ इस तरह, क्योंकि मुझे यहाँ रन करना होगा। यहाँ मैं आ जाता हूँ और बस। ठीक है, ये यहाँ मैंने पोस्ट मारा और मेरा जो डिफॉल्ट पे अगर आप स्लैश नहीं लगाओगे तो डिफॉल्ट पे वो स्लैश लेकर जाता है। मेथड मेरा गेट है। सेंड किया, मुझे रिस्पॉन्स 200 स्टेटस के साथ रिसीव हो गया। ठीक है, ओके। यार अब बात ये है कि बात करें अगर इसकी इसकी जेसन प्लेस होल्डर और इनकी बात करें। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं यूजर्स को तो खोल ही लेता हूँ, पोस्ट को भी बराबर में खोल लेता हूँ। यूजर्स को मैंने खोल लिया। मैंने बोला देखो भाई ये ठीक है, ये एक एपीआई बनी हुई है, सही है, जो क्या कर रही है, जो जिसके अंदर कुछ डेटा तो रखा हुआ है। ठीक है, ये बात सही है कि डमी एपीआई है, इसमें आप कुछ एडिटिंग करोगे तो वो नहीं इफेक्ट करेगा क्योंकि बस इसमें यही डेटा रहेगा। सही है, लेकिन ये यकीनन किसी ने इसके अंदर पुट किया होगा। ठीक है, भेजा होगा। सही है, डेटा यकीनन किसी ने इसके अंदर रखा है तभी गया है। ठीक है, अदरवाइज डेटा कैसे जा सकता है आपके पास। अगर अगर मैं इस एपीआई को चलाकर दिखाऊं, किस वाली को, स्लैश यूजर्स को, स्लैश यूजर्स टीआरएस, मेरे पास एक यूजर लिस्ट रिसीव हो रही है। ये तो एक बात क्लियर है कि भाई अभी तो हमने एक डमी जेसन डेटा था उसको हमने भिजवा दिया है। लेकिन जब आप एक ऑफिशियल एपीआई बनाओगे ना, तो आपके पास जो फेच करके डेटा रिसीव हो रहा होता है ना आपको गेट में,
वो असल में किसी ने पहले भेजा होता है, ठीक है, उसके बाद आपको रिसीव हो रहा होता है। आपके पास फ्रेंड लिस्ट जो है, जो आपके पास फेसबुक पर है, उसमें जितने भी आपके पास फ्रेंड्स हैं, वो एक किस्म की फेसबुक पे बैक पर एक गेट फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय आईडी, बाय योर आईडी, ठीक है, वो उसकी एक एपीआई चल रही होती है जिसके बिहाफ पे आपके फ्रेंड्स आपको फेच हो रहे होते हैं, लेकिन वो वही फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने कभी अपना अकाउंट बनाया हुआ होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात समझ आ रही है, समझ आ रही है तो वेरीफाई कर दें ताकि हम आगे बढ़े। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये बात तो हो गई क्लियर, लेकिन डेटा किसी जगह पर भेजना कैसे है, उसका क्या उसका क्या मामला है, ठीक है। तो अब हम इस डमी डेटा को, इसको हम काम नहीं करेंगे, इससे हमने एक टेस्टिंग करनी थी वो हमने कर ली, सही है। अब हम आते हैं एक मैं क्या करता हूँ कि एक टू डू टाइप का डेटा की एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक एरे बना लिया है, वो एक जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स रखा हुआ है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट टू डू बकेट इज इक्वल टू एन एम्प्टी एरे, ठीक है। मैं जो ना इसमें अपना डेटा पुश करूंगा, ठीक है, इसमें मैं अपना डेटा पुश करूंगा और देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। मिलेगा तो भी बताऊंगा क्या रीजन है, नहीं मिलेगा तो भी बताऊंगा कि क्या रीजन है, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। अच्छा, अब हम एक क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नोट CRE, क्रेड ऑपरेशन, और ब्रैकेट में लिख दिया टू डू लिस्ट एप यूजिंग नोड जेएस एंड एक्सप्रेस सर्वर से लिख रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि भाई सबसे पहले तो मुझे डेटा जो है इस बकेट में भेजना है, इस वाली बकेट में, ये जो मैंने एक एरे बनाई, ठीक है, उसके लिए क्या करूँ, ठीक है, मैं आता हूँ, सही है। मैंने अपना सर्वर किस में रखा हुआ है, ऐप में, ठीक है, और उसी के साथ मैंने दो एपीआई बनाई है, एपीआई डिफॉल्ट राउट विच इज स्लैश, और देख लो स्लैश, और एपीआई स्लैश यूजर राउट विच हैज स्लैश यूजर, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बस, और मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा स्लैश स्लैश टू डैश आइटम स्लैश एड, ये मैंने एक राउट बनाया है। क्या बनाया है, क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा, अभी देखते हैं। ऐप जो कि मेरा सर्वर है, ठीक है, और जब भी आपको डेटा भेजना है, ठीक है, अब आप सेंड कर रहे हो, फेच नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप सर्वर पे जो मेथड यूज करते हो वो होता है डॉट पोस्ट, ठीक है। अब आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, भेजने लगे हो, ठीक है, ठीक है भाई, ओके, पोस्ट का मेथड आ गया, ठीक है। सेम इसके बाद भी पैरामीटर में दो चीजें होती हैं, एक रूट यूआरएल का स्ट्रिंग, और दूसरा आपका कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जो आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया REQ विच इज अ रिक्वेस्ट, RES विच इज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में सब कुछ समझ आने लगेगा। मैंने बोला कि भाई आपका जो रूट है वो है टू डू, गलत लिख रहा हूँ, टू डू डैश आइटम, यानी कि टू डू आइटम स्लैश, अच्छा यहाँ मैं भी एक मिस्टेक कर रहा हूँ, स्लैश एड। जब भी आप एपीआई का रूट बनाओगे इनिशियल स्लैश लगाओगे। इनिशियल स्लैश क्यों, इनिशियल स्लैश इस वजह से कि अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, सपोज करो मैंने इनिशियल स्लैश नहीं लगाया है, ठीक है, अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ ना, तो अब अगर मैं बोलूंगा कि मुझे टू डू एड आइटम वाली एपीआई हिट करनी और मैं कंट्रोल V करता हूँ,
वो 50-50 के साथ डायरेक्ट इसको ले जाएगा। दैट मीन्स वो बोलेगा ये जो चीज है ना, ये एक ही पोर्ट है, वो समझेगा नहीं कि भाई मामला क्या है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई पोर्ट ये है, उसके बाद स्लैश करके यहां से आपका ये रूट शुरू हो रहा है। सही है, तभी मैंने यहाँ पर स्लैश लगा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका रूट। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हमने सिर्फ एक एरे ऑफ स्ट्रिंग डेटा वाली एपीआई बना रहे हैं, हम एरे में एक स्ट्रिंग भिजवा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई यूजर जो भेजेगा बॉडी में, यूजर जो बॉडी में भेज रहा है वो यकीनन किसी ऑब्जेक्ट में भेजेगा। ठीक है, सही है, आप किसी ऑब्जेक्ट में भेजोगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी वैल्यू होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता भी समझ आएंगी। थोड़ा सा हजम करो, समझो, और मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, क्या मतलब, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। सपोज कर लो भाई आपने एक टू डू ऐप बना रहे हो, जिसमें जो तुमने डेटा भेजना है ना, वो तुमने भेजना है ऑब्जेक्ट की शक्ल में। ऑब्जेक्ट की बात आ गई, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, मैंने बोला यार ऑब्जेक्ट तो तुमने बना दिया है, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू हो, प्रॉपर्टी की कोई प्रॉपर्टी नेम होगा, टू डू इनपुट, ये मैंने उसको प्रॉपर्टी का नेम भी बता दिया। ठीक है, जब ये प्रॉपर्टी का नेम हो गया और इसके अंदर ये जो होगा एरिया, ये तो आपकी वैल्यू का होगा। ठीक है, वैल्यू हो गया। ठीक है, और इस तरह आप हमेशा डेटा भिजवाओगे। सही है, ये हो गया। मुझे बताओ यहां तक ये चीज, ये वाली बात किस किस को क्लियर है? आप कभी भी डेटा भिजवाओगे ऑब्जेक्ट में भिजवाओगे, ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी नेम डेटाबेस वाला बैकएंड डेवलपर आपको बोलेगा, आपको वही देना है। ये बात किस किस को क्लियर है? ओके, देखो, अभी आप एक एपीआई बना रहे हो जिसमें आपने, सपोज कर लो ये डेटा है, इसमें आपने डेटा भेजना है। ठीक है, डेटा भेजना है। सही है, ओके। मैंने बोला ठीक है भाई, आपके पास जो बकेट है ना, उसमें ये रही बकेट, उसमें जो है ना, तुमने जो फ्रंट एंड से डेटा भेजना है, तुमने एक ऑब्जेक्ट भेजना है हमेशा। ठीक है, ऑब्जेक्ट भेजना है, ओके, ऑब्जेक्ट हमें समझ आ गया, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी होगी, एक ही वैल्यू होगी, तो उसका प्रॉपर्टी का जो नेम होगा ना, वो होगा ये। तुमने बोला ठीक है भाई, मैं एक आपको एक ऑब्जेक्ट हमेशा भेज दिया करूंगा, जिसके अंदर प्रॉपर्टी नेम जो होगा वो होगा टू डू इन। बस इतना सा है, क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जरूरी है क्या नेम? अभी बताता हूँ जरूरी क्यों है। ठीक है, अभी बताता हूँ, थोड़ी देर, आ जाओ। अब देखो, यहां से जैसे ही मैंने हिट लगाई, क्यों ऐसा आया? क्यों ऐसा तब आएगा जब आपके सर्वर को अभी पता ही नहीं होगा कि ये रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं कंट्रोल डी करता हूं, स्लैश यूजर ये मैंने हिट लगाई, रिक्वेस्ट गई, तो ये रिस्पॉन्स आया। ये जो हिट लगाई है ना, इसका मतलब है रिक्वेस्ट गई है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए सी, वापस आया ब्राउजर पर, कंट्रोल टी वी, हिट लगाई, रिक्वेस्ट गई, ये रिस्पॉन्स आया। ये जो हिट लगाई और रिक्वेस्ट गई है ना, इसको आप यहां से रिक्वेस्ट से कंसिडर करोगे कि रिक्वेस्ट आ रही है। यहां पर जब रिक्वेस्ट गई वहां से, इसका मतलब है सर्वर पर रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, और ये जो आप डेटा भेज रहे हो, ठीक है, दिस विल बी कंसिडर एज अ बॉडी। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई कंसोल डॉट लॉग, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया बॉडी, जो कि मैंने स्ट्रिंग में लिखा है, और यहां पर मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट, भाई जो भी रिक्वेस्ट डले, डॉट
बॉडी, ठीक है। और बॉडी के अंदर क्या रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैंने आपको बोला जो भी आपने भेजना है ना, उसका नेम मैं आपको बताऊंगा। नेम क्यों बताऊंगा वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और मैंने टू डू इनपुट यहाँ पे रखा कंट्रोल सी, और वापस आके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू डू इनपुट। अब देख लेते हैं कि भाई अब क्या होता है। ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव। अभी याद रखो, मैं अब रिस्पॉन्स से नहीं खेल रहा हूं। अभी तक हमने लास्ट तीन क्लासों में क्या किया है, रिस्पॉन्स के साथ खेला है। लेकिन अब हम रिक्वेस्ट के साथ खेल रहे हैं कि भाई अब वो रिक्वेस्ट हिट कराए तो भाई हमें पता चले हुआ क्या है। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है। सेव किया और वापस आते हैं सर्वर पर। सबसे पहले आपके सामने लॉग्स जनरेट हो रहे हैं भाई, ये हिट हो रहा है, ये हिट हो रहा है, ये हिट हो रहा है। एक एक गेट करके 404 का एरर आया था और वो बोल रहा था कि भाई कुछ नहीं चल रहा क्योंकि ऐसा कोई राउट उसको मिला नहीं। कंट्रोल डबल सी CLS सर्वर क्लोज और npm स्टार्ट। सर्वर रन हो चुका है सक्सेसफुली। और अब हम आते हैं, एक दफा इसको पहले हिट लगा लेते हैं। सक्सेसफुली चल रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं आया यहाँ पर, मैंने जो अपना नया रूट है उसको मैंने कॉपी किया और मैं आया, मैंने ये वाला जो कंट्रोल भी, ये जो रूट है इसको हटाया और यहाँ पर अपना ऐड करने वाला टू डू ऐड आइटम का जो मेरा रूट था मैंने वो इसको लगा दिया। ठीक है, ओके। एक काम क्लियर, तो वो तीन काम करने हैं, एक काम नहीं करना खाली। फिर क्या करना है, मेथड पे जाना है। वहां से अब आपने बोलना है डेटा भेज रहा हूं तो मेथड होगा पोस्ट। ओके, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। फिर आपने ये, आपके पास नेविगेशन बार है, आप आ गए बॉडी में। ठीक है, जेसन कंटेंट, ये आपके पास मुख्तलिफ डेटा जेसन वो फॉर्मेट में भेजने के लिए हमारा काम सिर्फ जेसन के साथ है। तो यहां मैंने बोला भाई एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं मैं, ठीक है, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक वैल्यू है, और शिफ्ट है। जो प्रॉपर्टी नेम है वो है मेरे पास टू डू इनपुट, और उसके अंदर मैं भेज रहा हूं वैल्यू AHMED। ठीक है, बस बस इतना काम करते हैं। मैंने यहाँ पर हिट लगाया और कैंसिल रिक्वेस्ट कर दिया। कैंसिल रिक्वेस्ट क्यों करा वो भी बताता हूँ। और मैं सर्वर पर जैसे ही जाता हूँ, मेरे पास बॉडी में अहमद रिसीव हो चुका है, अजान हो चुकी है, हम 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास बॉडी चल रही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर इस बॉडी को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ये जो मिडल वेयर लगाया हुआ है इसके अंदर ये जो बॉडी है, इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूँ। सेव कर दिया और सर्वर रीरन कर लेते, डबल सी CLS और npm स्टार्ट। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया है, मैं आता हूं, मैंने एक एपीआई बनाई है जिसका रूट है स्लैश टू डू आइटम स्लैश एड, मेथड है पोस्ट। बॉडी में मैं एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, टू डू इनपुट मेरी वैल्यू है, वैल्यू के अंदर मैं भेज रहा हूँ प्रिंस भेज रहा हूँ, PRINS। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने हिट लगाई। अब अगर मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा ना तो वो चलता ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने किसी किस्म का रिस्पॉन्स भेजा ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपको कैंसिल करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप यहां से सर्वर से देखो, मैंने क्या किया है, हर बार रेस्ट डॉट स्टेटस डॉट सेंड, यानी कि रिस्पॉन्स इस स्टेटस कोड के साथ सेंड कर दो, भिजवा दो, ताकि मामला रुक जाए। फिर हाँ भाई ये हो गया है, यहाँ से तो मैंने कुछ भेजा ही नहीं है, तो वो अब ये चलता ही रहेगा। तो आपको कैंसिल करके रोकना भी पड़ेगा, रोक दिया और आपका जो काम था वो रुक गया। और जो आपके पास रिसीव होना था वो आपके पास बॉडी में प्रिंस रिसीव हो गया है इस एपीआई के हिट होने पे। मेथड उसने आपको बता दिया है पोस्ट। ओके, अब आते हैं जरा दोबारा, मैंने बोला ओनली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कंसोल करा लो। अब देखते हैं क्या आता है। सही है, सेव किया, डबल CLS npm start। ओके, 50 न्यू रिक्वेस्ट,
अब मैं इसमें टू डू इनपुट तो भेज रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कंसोल करवाया कि बॉडी में क्या आ रहा है, मुझे बाकी ना बताओ, प्रॉपर्टी वगैरह मुझे कुछ ना बताओ। सेंड मार दिया मैंने, और फिर यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। मैंने जाकर देखा, उसने मेरे को बताया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई मैं पार्स करके नहीं दे पा रहा, तो आपको जो है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। मैंने बोला यार ये तो चाहिए नहीं, ये तो रीडेबल नहीं है मेरे लिए, मैं क्या करूं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। उसके लिए क्या सॉल्यूशन? उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें उसको स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स जेसन, ये वाला जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। दो सॉल्यूशन है, बल्कि पहले पहला वाला सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। पहला वाला सॉल्यूशन ये है कि आप जो है, ये अभी मैंने क्या लिखा हुआ, ECMAScript का कोड लिखा हुआ है, एडवांस जावास्क्रिप्ट का, टेम्पलेट लिटरल्स यूज किए हुए हैं, बैकटिक्स यूज किया हुआ है। मैं कॉमन जावास्क्रिप्ट में लिख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बॉडी, सही है, और कॉमा लगा के मैंने बोल दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। देखते हैं क्या अब भी हमारे पास सेम आउटपुट आता है। सेव किया, वापस आते हैं, डबल सी 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 एल एस npm स्टार्ट, ठीक है, सर्वर स्टार्ट है। और वापस आते हैं, सेंड, कैंसिल रिक्वेस्ट, और सर्वर पर मेरे पास अब एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है जिसके अंदर प्रॉपर्टी रखी हुई है टू डू इनपुट फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। अब आपका सवाल आया था एक स्टूडेंट का कि भाई ये जो प्रॉपर्टी नेम है क्या ये जरूरी है, ठीक है, ओके। अब इसका जवाब दे देता हूँ। सपोज करो मैंने एक एपीआई बनाई है यूजर्स रजिस्टर्ड करने की। मैंने बोला कि मेरे पास यूजर रजिस्टर्ड करने की, ठीक है ना, जिसको जिसके अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे अभी 3 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपर पे, मैं ओनली बैक एंड डेवलपर कर रहा हूँ। मैंने बोला बॉडी में जो है ना, आपने दो चीजें भेजनी, एक ईमेल, सही है, नंबर दूसरा पासवर्ड, ठीक है। अब भाई ये मैंने बोला कि ये चीज, ये वाली आपने सिर्फ बॉडी भेजनी है। मैंने डेवलपर को क्या बताया, आपने बॉडी में ईमेल पासवर्ड भेजने हैं, और मैंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं बताई, ठीक है। अच्छा भाई, जो डेवलपर नंबर 1 था, उन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने बोला भाई उसने बॉडी में ईमेल पासवर्ड देने का बोला है, और यकीनन यूजर रजिस्टर्ड होगा। उसने क्या किया, उसने कर दिया यूजर ईमेल, और उसने क्या कर दिया, यूजर पासवर्ड। अच्छा भाई, एक ने ऐसा भेज दिया। दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे ने क्या किया है, दूसरे ने क्या किया भाई, डायरेक्ट भाई इसको मेल कर दिया, और पासवर्ड को जो है उसने क्या कर दिया, उसने पासवर्ड को भी भाई पास ही रहने दिया, ठीक है। एक ने ये किया, दूसरे ने ये किया, तीसरे ने जो है पूछ लिया था, तीसरे वाले ने सही चीज भेज दी। तो अब ये वाला जो डेटा होगा ना, ये वर्क करेगा, नहीं सॉरी, ये भी वर्क करेगा लेकिन मसला होगा, ये भी वर्क करेगा लेकिन मसला होगा, ये भी वर्क करेगा लेकिन मसला होगा। मसला क्या होगा, जब आप डेटा फेच करवाओगे ना, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं वापस आता हूं यहाँ पर, यूजर गेट और स्लैश यूजर USER, ये मेरे पास एक डेटा आ रहा है। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं यार ये तुम्हें रिएक्ट पे जो है ना फ्रंट एंड पे प्रिंट कराना है डॉम पर, तुमने बोला ठीक है, मैप चलाऊंगा, आइटम के अंदर नेम में तुम्हें सारे नेम मिल जाएंगे। अब तुम बताओ, अगर इस नेम में एक नेम ये हो, अच्छा ये अभी एडिटेबल नहीं है, यहाँ पे अगर एक नेम में एन कैपिटल हो, या नेम्स रखा हुआ हो, या माय नेम हो, तो क्या वो आपको मसला नहीं करेगा? वो आपको डेफिनेटली मसला करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। वो आपको डेफिनेटली मसला करेगा। इस वजह से जब डेवलपर आपको, बैकएंड डेवलपर आपको बोले कि भाई ये प्रॉपर्टी भेजनी है, तो आपने वही प्रॉपर्टी भेजनी है, ठीक है। बाकी सबको क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर ये तो क्लियर है, लेकिन मेरा एक सवाल है। हमने जो ये बनाया टू डू डैश आइटम ऐड वाला, जब जी जी, ये डॉट पोस्ट है तो फ्रंट एंड से कुछ क्लिक होगा तो रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, हम करके भी देखेंगे,
ठीक है, अभी तक मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ जहां तक आप पहुंच गए, लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और उसमें अभी तक यही है। क्लियर है? ओके, ठीक, समझ। और बाकी सब भी मैसेज पे मुझे बता दो, ताकि फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला, इसको मैं कमिट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, एक और चीज क्या है, मैंने बोला कि भाई ठीक है, मेरी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो है टू डू इनपुट। वापस आ जाता हूँ मैं टू डू इनपुट पे। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, कॉपी किया मैंने, आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बताया था। ठीक है, तो मैंने बोला लेट डिस्ट्रक्चर कर लेना इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही सही है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर लेना। ठीक है, किस प्रॉपर्टी को? इस प्रॉपर्टी को, टू डू इनपुट को। ठीक है भाई, कंसोल डॉट लॉग टू डू वैल्यू कॉलन स्पेस दिस टू डू इनपुट। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमने नहीं करके देखा था, ये भी हमने करके देख लिया। सेव करते हैं और वापस जाते हैं कि क्या अब हमारे पास प्रॉपर वर्किंग हो रही है। डबल सी 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 एल एस एनपीएम एनपीएम पोर्ट 5050। सही है, और यहां पर अब मैं भेज रहा हूं नोड.js। ठीक है, मेथड मुझे यूज करना है पोस्ट। सर्वर के लिए यूआरएल मेरे को जो चाहिए वो है मेरा रूट। कॉपी किया मैंने और यहाँ पर लगा दिया। और अब मैं अगर इसको सेंड मारता हूँ, रिस्पॉन्स भेजा नहीं है, इसको पॉज करना पड़ेगा, कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर मैंने देखा टू डू वैल्यू में मेरे को नोड.js रिसीव हो रहा है। बिल्कुल, आपने क्या क्या सीख लिया कि रिक्वेस्ट से जब भी डेटा आपको रिसीव होगा वो हमेशा बॉडी में होगा। बॉडी में आपको वो ऑब्जेक्ट मिलेगा जो बैकएंड डेवलपर ने आपको बोला होगा कि ये वाला, और जो भी डेटा होगा वो एक ऑब्जेक्ट में भेजना हमेशा। कभी भी वो एरे में नहीं आएगा, किसी और चीज में नहीं आएगा, खाली स्ट्रिंग नहीं आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और उसके अंदर रिकमेंडेड है कि बैकएंड डेवलपर जो आपको प्रॉपर्टी नेम दे रहा है आपको वही देने हैं। अदरवाइज 10 बंदे अगर काम कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे और अगर 10 अपने तरीके से भेजना शुरू हो गए, फिर तो हो गया काम। सही है, फिर तो हो गया काम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? सब अपने मैसेज पे जवाब दे दे। जो कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो ठंडा क्लाइंट वाला नहीं लिखेगा। ठीक है, आप इस एपीआई को हिट करोगे, इस डेटा को भेजोगे। सही है। सही सही है, है। तो जब भेजोगे तो फिर आपके पास जैसे ये डेटा है वो आपके पास सर्वर पर रिसीव होगा। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, आप थंडर थंडर क्लाइंट खोले एक मिनट। जी। ये ये जो टू डू इनपुट और इसके अंदर हम यूजर यूजर डॉट वैल्यू कुछ भी लिखेंगे, ये फ्रंट एंड वाला लिखेगा ना? यस, सही है। सही है। क्लियर है। ओके। ओके, हमारे पास मीटिंग खत्म है, हम 10 मिनट्स में दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है।